अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह की पनाह में होंगे। तो कभी सोचा है आपने क्यों जिंदगी में हर खुशी के बाद दर्द आता है? क्यों हर उम्मीद के बाद मायूसी मिलती है? क्यों कभी कभी लगता है कि अब सब खत्म हो गया है? लेकिन सुनो, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, बस तुम्हारा सब्र आजमाया जा रहा है और तुम्हारा यकीन परखा जा रहा है। तुम्हें शायद लगता हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, लेकिन याद रखो, अल्लाह कभी इनकार नहीं करता, बस वक्त तय करता है। तो कभी कभी अल्लाह तुम्हें रुलाता है ताकि तुम उसी के सामने झुको। वो तुम्हारे सारे सहारे तोड़ देता है ताकि तुम्हें ये एहसास हो कि तुम्हारा सहारा सिर्फ वही है। लोग जब छोड़कर चले जाते हैं तो समझ लो कि अब अल्लाह तुम्हें खुद संभालेगा। हर आंसू जो तुम्हारी आंख से गिरा है वो जाया नहीं गया। हर हर आह जो दिल से निकली वो सुनी गई है। बस थोड़ा सब्र करो, क्योंकि अल्लाह की रहमत देर से आती है, लेकिन जब आती है तो जिंदगी ही बदल जाती है। तो कई बार इंसान खुद से लड़ता है, क्या मेरी दुआ सुनी जा रही है? क्या अल्लाह मुझसे नाराज है? लेकिन देखो, अल्लाह तुमसे कभी नाराज नहीं होता। वो तो बस चाहता है कि तुम और करीब आओ। कभी सोचो, अगर हर दुआ तुरंत पूरी हो जाती तो फिर अल्लाह पर भरोसा किस चीज का रहता? यकीन तो वही होता है जब हर चीज तुम्हारे खिलाफ दिख रही हो, फिर भी तुम कहो मेरा रब मेरे साथ है। तो तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह देख रहा है, तुम्हारा दर्द सुन रहा है, तुम्हारी सिसकियां जानता है, तुम्हारी थकान। जब तुम रात को रो कर सोते हो, वो तुम्हारी नींद में भी रहमत भेजता है। जब तुम खुद को गुम महसूस करते हो, वो तुम्हें खुद ढूंढ लेता है। कभी भूलो मत, अल्लाह ने कहा है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ। तो यानी जैसा तुम सोचते हो वैसा ही मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। अगर तुम सोचो कि वो तुम्हारे साथ है तो वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो मुश्किलें भी रहमत बनकर आती है। शायद आज जो परेशानी है वही कल तुम्हारा सबसे बड़ा सबक बनेगी। अल्लाह जब किसी को पसंद करता है तो उसे आजमाता है ताकि उसे और मजबूत बना सके। देखो, फूल खिलने से पहले कांटों से गुजरता है, नूर मिलने से पहले अंधेरे से गुजरना पड़ता है। तो जो दर्द आज महसूस हो रहा है वो कल तुम्हारे ईमान की ताकत बनेगा। तो रो लेना ठीक है, क्योंकि आंखों से निकला आंसू दिल का बोझ हल्का कर देता है। लेकिन कभी मत कहना कि अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि जब तुम टूटते हो अल्लाह तुम्हें और खूबसूरती से जोड़ देता है। वो तुम्हारे दर्द को सजदा बनाता है, तुम्हारे आंसुओं को दुआ बनाता है। तो एक वाकया बताती हूँ। मैं एक औरत थी, बहुत परेशान, हर रोज रोती थी, हर नमाज में दुआ करती, या अल्लाह मेरी जिंदगी आसान कर दे। सालों गुजर गए लेकिन कोई तब्दीली नहीं आई। फिर एक दिन उसने सजदे में कहा, या रब, अब मैं कुछ नहीं चाहती, बस तू मेरे साथ रहना। और बस उसी दिन से जिंदगी बदल गई, क्योंकि जब इंसान मांगना छोड़ देता है और भरोसा करने लगता है तो अल्लाह खुद उसकी तकदीर लिखता है। तो यकीन की ताकत एक सच्ची मिसाल, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखो। कुएं में डाले गए, झूठे इल्जाम लगे, कैद खाने में भेजे गए, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उन्हें यकीन था कि जिसने गिराया है वही उठाएगा। और देखो ना, अल्लाह ने उन्हें जेल से उठाकर मिस्र का बादशाह बना दिया। यही तो है यकीन की ताकत। अगर तुम अपने रब पर भरोसा रखते हो तो कोई दुनिया की ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तो अल्लाह की देरी में रहमत होती है। कभी तुम्हें लगे कि दुआ पूरी नहीं हो रही तो समझ लो कि अल्लाह उसे बेहतर वक्त के लिए रोक रहा है। वो तुम्हें गिराकर छोड़ता नहीं, बल्कि नीचे गिराकर संभालता है, ताकि जब वो उठाए तो कोई और तुम्हें गिरा ना सके। इसलिए परेशान मत हो, क्योंकि जब अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है तो वो दरअसल तुम्हारे लिए नया रास्ता खोल रहा है। तो अगर दिल बहुत बेचैन है, हर चीज उलझी हुई है, लग रही है, तो आज की रात में ये एक अमल जरूर करना। रात को सोने से पहले 100 बार में ये पढ़ो, हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील। मतलब हमें अल्लाह काफी है और वही सबसे अच्छा सहारा है। तो पढ़ते वक्त दिल में सोचो कि अब मेरा सहारा सिर्फ मेरा रब है। फिर देखना, जिस चीज के लिए परेशान हो वो खुद तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। तो अल्लाह की मोहब्बत सबसे बड़ी राहत। दुनिया की हर मोहब्बत अधूरी है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत पूरी है। लोग साथ छोड़ते हैं पर अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। वो तुम्हारी दुआ सुनता है, भले ही तुम लफ्जों में ना कहो। वो तुम्हारा दर्द महसूस करता है, भले ही तुम चुप रहो। बस उस पर भरोसा रखो, क्योंकि जिसने तुम्हें बनाया है वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा।
तो अगर आज तुम टूटे हो, थके हो, तो बस इतना याद रखना कि हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है। अल्लाह तुम्हारे दर्द को जानता है और हर दुआ को सुनता है। तो अगली बार जब दिल से कहो, या अल्लाह मुझे तेरे अलावा कोई नहीं चाहिए, तो यकीन करना उस वक्त आसमान के सारे फरिश्ते तुम्हारे लिए आमीन कह रहे होंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि अल्लाह जवाब नहीं दे रहा, ना कोई निशानी, ना कोई इशारा, ना कोई रास्ता। दिल बस कहता है, या अल्लाह अब क्या करूं। लेकिन सुनो, जब अल्लाह खामोश होता है तो समझ लो कि वो तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिख रहा होता है। वो खामोश रहकर तुम्हारा सब्र देखता है, तुम्हारा यकीन देखता है कि तुम उसके फैसले पर कितना भरोसा रखते हो। क्योंकि जब कोई और नहीं समझता, वो तब भी समझता है। वो तुम्हारे हालात जानता है, भले तुम अपनी जुबान से कुछ कहो या ना कहो। तो कभी कभी हम जो मांगते हैं वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। अल्लाह जानता है कि जिस चीज को पाने की जिद तुम कर रहे हो वो तुम्हें तोड़ सकती है, गुमराह कर सकती है, इसलिए वो रोक देता है। तुम रोते हो, नाराज होते हो, लेकिन वो मुस्कुराकर कहता है, तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। और जब वक्त गुजरता है तो तुम्हें खुद एहसास होता है कि वो ना कहना भी रहमत थी। तो अल्लाह कभी देर नहीं करता, वो बस वक्त को आजमाता है। क्योंकि अगर वो सब कुछ तुरंत दे देता तो हमें सब्र का मतलब कैसे समझ आता। हर चीज का एक वक्त तय है, जब वो वक्त आता है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अगर तुम्हें आज मंजिल नहीं दिख रही तो रास्ता मत छोड़ो, क्योंकि रास्ते में वही साथ चल रहा है जिसने मंजिल बनाई है। तो एक गरीब औरत थी, घर में खाने को कुछ नहीं था, बच्चे भूखे थे। वो नमाज पढ़कर रोई, या रब तू तो रहमान है, आज मेरे बच्चों को खाना दे। और फिर उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। बाहर एक अनजान आदमी खड़ा था, हाथ में खाने का थैला। वो बोला, अम्मा ये किसी ने आपके लिए भेजा है। और वो औरत की आंखों से आंसू गिर पड़े, क्योंकि उसने किसी से कुछ कहा नहीं था, बस अल्लाह से कहा था। तो यही होता है यकीन का करिश्मा। जब दिल से पुकारो तो अल्लाह जरूर सुनता है, चाहे तुम्हें लगे कि कोई नहीं सुन रहा। शायद तुम्हारी जिस दर्द से आज तुम रो रहे हो, कल वही दर्द तुम्हें मजबूत बनाएगा। अल्लाह कभी किसी चीज को बेमकसद नहीं करता। हर दर्द के पीछे एक सीख है, हर आंसू के पीछे एक दुआ छुपी है। जो तकलीफ तुम्हें गिरा रही है वो तुम्हें ऊंचा उठाने की तैयारी कर रही है। बस भरोसा रखो, क्योंकि जिसने तुम्हें दर्द दिया है वो तुम्हारा दिल भी ठीक करेगा। तो सब्र आसान नहीं होता, कभी दिल टूटता है, कभी हिम्मत। लेकिन याद रखो, सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ने कहा है, इन्नल्लाहा मआ साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो मतलब ये है कि जब तुम सब्र करते हो तो अल्लाह तुम्हारे बहुत करीब होता है। वो तुम्हारे हर आंसू गिनता है, हर सिसकी सुनता है, हर सजदा लिखता है। तो लोग पूछते हैं क्या हुआ, लेकिन वो नहीं समझते कि क्या चल रहा है। लेकिन अल्लाह जानता है, तुम्हारा चेहरा कुछ कहे या ना कहे, वो तुम्हारा दिल सुनता है। कभी अपने दिल में बस इतना कह दो, यार अब मुझे तेरा साथ चाहिए। फिर देखना कैसे हालात बदलते हैं। तुम सोचते हो सुकून पैसे में है, रिश्तों में है, नाम में है, लेकिन असल सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। तो दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र से ही मिलता है। जब भी दिल घबराए, बस ये कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर देखना दिल कैसे हल्का हो जाता है। अगर तुम्हें लगे तुम्हें लोग छोड़कर चले गए तो गम मत करना, क्योंकि जब सब साथ छोड़ते हैं तब अल्लाह खुद तुम्हारा साथी बनता है। लोगों का साथ खोकर अल्लाह का साथ पाना ये कोई नुकसान की बात नहीं, बल्कि सबसे बड़ी नेमत है। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद अल्लाह का पैगाम है तुम्हारे लिए। वो कह रहा है, ए मेरे बंदे परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, तेरी दुआ मैंने सुनी है, बस सही वक्त आने दे। तो अब मुस्कुरा दो, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ने वाला। तो ये दुनिया फानी है, हर दर्द हर खुशी सब गुजर जाने वाली है, लेकिन आखिरत हमेशा की है। अगर आज तुम सब्र कर रहे हो तो आखिरत में तुम्हें वो मिलेगा जिसकी तुमने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। अल्लाह कहता है, मैंने अपने बंदों के लिए वो रखा है जो किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना और किसी दिल ने नहीं सोचा। तो सोचो, अगर ये सब तुम्हारे लिए लिखा है तो क्यों परेशान हो। और बस दिल में ये कहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए यार, अब बस तू मेरे साथ रहना। क्योंकि जब अल्लाह साथ है तो कोई गम, कोई तकलीफ तुम्हें हरा नहीं सकती। हर बार जब दिल टूटे, बस इतना याद रखना, जो अल्लाह पर यकीन रखता है वो कभी हारता नहीं। तो जो रब को पा लेता है वो सबको पा लेता है, क्योंकि अल्लाह से बड़ा सहारा कोई नहीं है।
تو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتانا، ویڈیو کو شیئر کرنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔